आज सुबह सुबह हालत टाइट हो गई है। इनाया चली गई है स्कूल, बट मुझे ना पता नहीं क्यों पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं और पॉटिंग हो रहा है। कल का फूल गोभी तक सूप नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आई टेक रेस्ट। आधे एक घंटे बाद उठूंगी एंड लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। विद दिस पेट दर्द एंड मरोड़। गुड आफ्टरनून। मेरी हालत बहुत खराब है। सॉरी, मुझे अभी भी लेजी स्लीपी लो फील हो रहा है। मैं कल इतना शौक से खाना खाना खाने का मन था, बट वही खाना सुबह एकदम अजीब सा ये हो गया। नाया को स्कूल छोड़ने के बाद फिर और मेरा हिम्मत ही नहीं उठने का, बिकॉज मैं 2-3 बार वॉशरूम चली गई एंड पूरी एनर्जी एकदम लो हो गई। तो मैं सो गई थी। मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया। अभी मैंने खिचड़ी ऑर्डर कर दिया बाहर से और लाल चाय पी रही हूँ, बिकॉज एनर्जी के लिए थोड़ा तो कुछ चाहिए। लाल चाय पी रही हूँ और वही है, फूल गोभी ना गैस हो गई बिकॉज मैंने उसको उबाल के नहीं वो किया ना, छाना नहीं। मैंने डायरेक्ट उसको पका लिया तो वो गैस फॉर्म कर गई। और फिर सुबह से इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, कुछ व्लॉग भी नहीं किया। इनाया भी स्कूल से आई तो बहुत क्रैंकी हो रही थी और बारिश भी हो रहा था सब एक साथ, तो एकदम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक एक जरा एनर्जी नहीं है शरीर में। और देखते हैं फिर शाम का रात का कैसा जाता है। मैं रात को भी सोच रही हूँ हल्का ही कुछ खाना बनाऊं, कुछ प्लेन सिंपल। अभी 2 दिन ना यही करूंगी, प्लेन सिंपल रखूंगी, ज्यादा कुछ हैवी नहीं खाऊंगी। हम्म, देखते हैं बाकी का दिन कैसे गुजरता है। बाय बाय। तो यहाँ मेरा खिचड़ी आ गया है। टेस्ट गुड। अब मैं इसको खाऊंगी और इनाया नहीं खा रही क्योंकि उसको मैंने अभी चौको के लॉस खिलाया है तो उसको और मन नहीं है खाने का। फिर भी 2 स्पून खाई है वो। अभी खाते हैं। सिंपल प्लेन जैसा मुझे चाहिए था, मसाला वाला खिचड़ी नहीं है, सिंपल प्लेन है। लेट्स टेस्ट। हाँ मम्मा, थैंक यू। सॉरी, आज पूरा दिन ना ऐसा पूरा लेजी लेजी स्लीपी स्लीपी लग रहा है। अभी बज रहे हैं 6:30 और वॉशिंग मशीन कर लिए, कपड़े थे बहुत दिन से, मैं भूल गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के, तो वॉशिंग मशीन कर लिया। अभी नया थोड़ी देर में ट्यूशन चली जाएगी और मैं जाऊंगी नीचे मार्केट फिर, क्योंकि अगर आपने व्लॉग देखा होगा लास्ट व्लॉग मेरा कल का, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं अलमारी देख के आई हूँ जो आज डिलीवरी होने वाला था, बट हुआ नहीं बिकॉज सुबह मैंने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया और बारिश भी हो रही थी। तो सॉरी। तो अभी जाऊंगी, जाके पेमेंट करके मैं बोल दूंगी आज के आगे डिलीवर कर देने, बिकॉज 1-2 दिन में मेरा भाई आने वाला है। तो उसके आने से पहले उसका रूम मैं रेडी करके रख दूंगी, बिकॉज वो रूम पूरा मेस्टअप हो रखा है। मैं कपड़े भी सुखा के उसी बेड में रख दे रही हूँ। सब पूरा बेड उसका पूरा कपड़ों से भरा पड़ा है। और रात में क्या खाऊंगी अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। सॉरी, अब तो सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों सुबह इससे उबासी आ रही है, लेजी फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और मैं नीचे जाऊंगी ना तो मैं सोचू मेडिकल से ओआरएस का पाउडर पाउच भी लेके आऊं। मैं वो ओआरएस का पानी पीऊं तो थोड़ा अच्छा लगेगा।
अजान हो रहा है, मैं अजान के बाद बात करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बाजार से और अलमारी सीढ़ी में चढ़ रहा है। आपको रूम दिखा देती हूँ। ये है एंट्रेंस, एंट्रेंस के पास ही ये रूम है। ये रूम, यहाँ पर ये छोटा वाला था जो मैंने निकाल दिया, अभी वो शू रैक हो जाएगा और यहाँ पर अलमारी आ जाएगा। बहुत छोटा रूम है। ऑलरेडी एक अलमारी है जिसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। इस अलमारी में सिंगल की अलमारी है, इसमें मेरा भाई का कपड़ा रहता है। वो नहीं हो पा रहा, ये भी मिस्टेक है। और वो मेरे बिजनेस के सूट सारे किसी दिन मैं दिखाऊंगी। मेरे बिजनेस के जितने मैं मतलब जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि मैं बिजनेस करती थी कपड़ों का, तो इसका सब स्टॉक पड़ा हुआ है वहाँ पे। और अभी मैं कुछ समेटने नहीं वाली हूँ क्योंकि इनाया आ जाएगी। रात में जब इनाया सोएगी तो मैं पूरा रूम अच्छे से क्लीन करूँगी, सब हटा दूँगी, सब चादर बिछा दूँगी। ओह, इस रूम में एक वॉशरूम भी है। मैं मेरे लिए ना, दिस इज फ्रॉम लट्टू माचा लैटे वनीला। ये मेरे घर के पास लट्टू का एक कार्ट लगता है, मैंने वहाँ से लिया है। मैंने वहाँ का चीज़ केक खाया है, अच्छा है, बट मुझे ये माचा ट्राई करना था। तो ये सब हो जाए फिर मैं पीऊँगी और मेरे रिव्यू दूँगी कैसा है। तो फाइनली अलमारी आ गया है। अब जितने उसके सारे कपड़े हैं सब उसमें मैं सेट कर दूँगी। जितना भी सामान उसका इधर उधर पड़ा हुआ है सब सेट हो जाएगा वहाँ पे। एंड हो गया परफेक्ट एकदम। मुझे लगा शायद होगा थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट ठीक है एकदम। एक और था ऊपर हाइड्रोलर वाला, बट मैंने लिया नहीं बिकॉज मुझे पता था एसी फिर वो ब्लॉक हो जाएगा और कहीं जगह नहीं है इसको रखने की। तो मैंने बस कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मुझे चाहिए था कि ब्राउन शेड में या चॉकलेट शेड में मिल जाता, ब्लैक भी चलता, बट अब इसको मैं सेट करूँगी रात को जब इनाया सो जाएंगे, तभी वो वैसे ही रहने देते हैं। और अभी हम लोग मतलब मैं टेस्ट करूँगी जो मैं माचा लैटे वैनिला फ्लेवर। ओह, इसके साथ ना मुझे गोवा भी मिला है। शिट, गोवा का ढक्कन खुला हुआ था। ऐसे ही पी लेते इसको। इट्स वेरी थिक, दूध और वैनिला का ही फ्लेवर ज्यादा आ रहा है। माचा का फ्लेवर जो आ रहा है आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड माचा। जितना मैं ज्यादा माचा नहीं पीती, बट मैंने एक दो बार पिया है, सो आई नो द डिफरेंस। 120 रुपए लिया है। No, I'm definitely not gonna try the lacha, sorry, the matcha one anymore, because इसका माचा सही नहीं है। और ये बहुत मतलब जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है ना और थोड़ी सॉलिड रहती है, ये वैसी लग रही है मुझे। या माचा बहुत ही कम है और जो भी है बहुत बेकार है, बट आई कैन वेस्ट माई 120 रुपए।
लट्टू का matcha is not good. Food review. अब मुझे ये साफ करना पड़ेगा. मैं वैसे भी ये बोबा नहीं खाती बिकॉज आई डोंट लाइक सब जगह का बोबा. और आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मैंने सुना है कि बोबा ये जो बॉल्स होते हैं ये जेलेटिन से बनते हैं. एंड जेलेटिन आपका पोर्क पिग का इंटेस्टाइन से बनता है और हमारे इस्लाम में इट्स हराम. सो मैं हर जगह का बोबा नहीं खाती. और मुझे जब नहीं पता था मैंने उसके पहले खाया था. और जब मुझे पता चला मैं कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड करूँ. बट येस देयर आर सम प्लेसेस जहाँ वेजिटेरियन बोबा भी मिलता है, मैंने सुना है. सी दिस इज जो मैं बोल रही हूँ ये मैंने सुना है. और मैंने चैट जीपीटी गूगल में भी देखा है कि हाँ बोबा जेलेटिन से बनता है. जेलेटिन इज पिग का इंटेस्टाइन एंड इससे बनता है. आई मे बी रॉन्ग. इफ आई एम रॉन्ग देन टू प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा. बट मैं एक बार फिर गूगल करूँगी बोबा किससे बनता है. मैंने रात में भी अभी कोई खाना नहीं बनाया है बिकॉज इनाया को अचानक से बहुत पेट दर्द हो रहा था. वो खेलते खेलते सो गई बट फिर एकदम से एकदम रो के उठी और कंटिन्यूस रो ही रही थी. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ा उसका टमी में हाथ दे के प्रेस कर रही थी कि ऑब्वियसली शी वोंट बी एबल टू से पूरा कि उसको पेट में दर्द हो रहा है. बिकॉज इनाया वो अभी और 1-2 महीने बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बाद शी इज गोना टर्न 3 माशाल्लाह. बट अभी तक वो पूरा सेंटेंस वर्ड ऐसा कुछ नहीं बोलती. वो सिर्फ वर्ड्स बोलती है. तो उसको वो नहीं समझा पा रही थी कि इसका पेट दर्द हो रहा है. जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी कहा होगा कि उसको 2-3 बार पॉटी हो रहा है. तो इस वजह से अभी मैंने उसको, मेरे पास दवाई भी खत्म हो गई थी तो मैंने अपने जो नेबर है जो किंजी की फ्रेंड इनाया की फ्रेंड है किंजी, मैंने वहाँ से उसके लिए दवाई मंगाई, उसको दवाई पिलाई. एंड उसके बाद उसको थोड़ा सा दूध पिलाया है मैंने. और मैंने अपने लिए साबूदाना खिचड़ी मंगाया है. आई लव साबूदाना. तो यही होगा मेरा डिनर. और आज मैं और अलमारी नहीं असेंबल करूँगी. और कल भी अगर इनाया का तबीयत ठीक रहा तो ही मैं इसको स्कूल भेजूंगी. और एल्स आई वोंट. साबूदाना प्लेन, इसमें ऑनियन गार्लिक नहीं है, सेंधा नमक से बना हुआ है. जैसे व्रत में हिंदू लोग खाते हैं विदाउट ऑनियन गार्लिक एंड ऑल, वो वाला है. एंड कर्ड है. कर्ड ज़्यादा देती है, साबूदाना कम देती है. एनीवे साबूदाना तो वैसे भी मतलब पेट भर जाता है थोड़ा नहीं. मेरी मम्मी बहुत अच्छा साबूदाना का खिचड़ी. माय मॉम इज अ माशाल्लाह गुड कुक. तो आई मिस हर फूड. मुझे याद आती है उनके खाने की. आई नो यू आर वॉचिंग पॉप्सी. आई मिस योर फूड. तो मैं जब भी बॉम्बे जाती हूँ तो वो बनाती है मेरे लिए खाना. वो एक्चुअली सबके लिए बनाती है. पहले मेरी नानी बनाती थी. वो टिपिकल बंगाली खाना बनाती थी मेरी नानी. শাকের চচ্চড়ি, পুঁই শাক দিয়ে চচ্চড়ি, ঘন্ট, মাছের মাথা দিয়ে दाल एंड ऑल एवरीथिंग प्रॉपर ऑथेंटिक जो बंगाली फूड होता है वो बनाती थी. तो उनके इंतकाल के बाद वो प्रॉपर बंगाली फूड तो मिला ही नहीं. मैं फिर भी कोशिश करती हूँ. मैं जैसे पुई शाक चिनी चच्चड़ी बना लेती हूँ. और हाँ फिलहाल तो वही बना लेती हूँ. और मम्मी के हाथ का मटन मुझे पसंद है तो मम्मी, मैं जब भी बॉम्बे जाती हूँ तो मटन बनाती है. फिर मम्मी से मैंने जो प्रॉन्स पुलाव में बनाती हूँ वो मैं भी मेरे मम्मी से सीखा है. तो मेरी मम्मी भी साबूदाना खिचड़ी अच्छा बनाती है. एंड शी मेक्स पोहा अच्छा. बिकॉज मैं शादी से पहले हिंदू थी
तो मुझे ये सब खाने, हिंदू मतलब मेरी मॉम बंगाली एंड माय डैड साउथ इंडियन, तो हमारा मिक्स कल्चर था। तो मैं हम लोग घर पे भी इडली डोसा बना के खाते थे, बट यहाँ एज आई सेड ज्यादा लोग हैं नहीं और ज्यादा लोग ये सब खाते भी नहीं है, तो इसलिए बनता नहीं है। बट जब मैं मम्मी के वहां जाती हूँ, मेरे भाई बहन लोग हम लोग सब जब मिलते हैं, हम लोग फड़े खाते हैं। और मम्मी परेशान भी हो जाती है कि तुम लोग सिर्फ खाने ही आती हो, बट दिस इज हाउ इट इज। अब हम लोग मिस करते हैं इनका खाना, इंशाल्लाह फिर खाएंगे किसी दिन। इट्स गुड। और दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बिकॉज मैं खाना खा के नाय को लेकर सो जाऊंगी, उसके पास रहूंगी, बिकॉज वो रह रह के क्राइम भी हो जा रही है। आई होप यू लाइक इट, एंड आप लोग को प्लीज कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। आई नो इट्स बिन ओनली सेकंड डे, तो आज का दिन वैसे भी बोरिंग ही गया होगा। सुबह से मुझे ही खुद ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल का फिर देखते हैं कल क्या होता है। कल फ्राइडे है, जुम्मा है। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय कर दो मम्मा, बाय बाय, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। एकदम से उसका मूड ऑफ हो गया है। फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो, अच्छा ठीक है, बाय बाय कर दो। बाय बाय भी नहीं